साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो है साथी लगातार अनवरत शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बैठे हुए हैं। और अब आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि पूरे यूपी में एडेड अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय 3049 हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि आपके यहाँ पद है 1897। और अभी कुछ दिन पहले आया था कि 143 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है। वहाँ का चपरासी या परिचारक उसको चला रहा है। तो आप सोचिए कि 1894 और 143 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। और शिक्षा की ये व्यवस्था है। नई शिक्षा नीति कैसे वहाँ पे लागू होगी, क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या है, कोई पता नहीं। यहाँ पे शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है तो बच्चों का छोड़िए। जब टीचर विद्यालय में नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे तो विद्यालय बंद के जो है कगार पे होंगे। और मैनेजमेंट तीन हो गए हैं, तीन गुट हो गया। वो तो चाहते हैं कि ग्रांट सरकार वापस ले ले, हमको हमारा ज़मीन दे दे। एक तो चाहते हैं कि बच्चे हैं जो है टीचर नहीं है, प्लीज़ गवर्नमेंट हमको टीचर दे। और एक गुट ये है कि जो कहता है कि नहीं, हमको पुरानी बहाली से ही करने दीजिए, हम लोग जैसे पैसा लेकर करते थे अपने सगे संबंधियों को। तो जब गवर्नमेंट इसको कराई है 2021 के बाद कोई अध्याचन, कोई आप सोचिए 2021 से कितने बार अध्याचित पद लिए गए हैं। तो कम से कम 5000 पद आए होंगे। सोचिए 3049 विद्यालय में क्या 1897 पद हैं, वो भी 2021 में। और जब न्यूज़पेपर में शुरू शुरू में आया था तो 4600 पद थे। अब क्या 2025 आने वाला है और आप लोग जानते हैं विज्ञापन में पद घटे या बढ़ सकते हैं। हम नई शिक्षक भर्ती की बात क्यों करें भाई। हम चाहते हैं जो बच्चे 43,000 पास हैं या स्टेट हैं, कम से कम उनको अधिक से अधिक नियुक्तियां इसी में दे देना। नहीं तो फिर से परीक्षा होगी, ठीक है, जो भी बाद में तो भर्ती जो है देगी ही सरकार। लेकिन अगर जो अध्याचित पद 5-6 हज़ार आए हैं, जो भी आया है उसको इसी में जोड़ दे भाई, अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो। क्योंकि 3 साल से बच्चे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साथी जो है गुड़ांग गुड़ांग खेलते हैं, इतना गुड़ांग के भाई। जब प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में अध्याचित पद आए हैं अधिकतम से अधिकतम, जब आपकी ज़रूरत है वहाँ पे, तो आप लोग नहीं आ रहे हैं। और कहते हैं कि जो है भर्ती पूरी नहीं होती। भाई आप जो सरकार को दोष दे रहे हैं, शासन को दोष दे रहे हैं, ठीक है चलिए, भर्ती नहीं हो रही। अब कम से कम आपके हाथ में है कि अध्याचित पद आया, आप उसके लिए तो वो जो परिश्रम करिए। कहते हैं कि पद की संख्या बढ़वा दीजिए सीपी भाई, पद की संख्या 6000 करा दीजिए। कमेंट भी करते हैं 6000, 5000, 4000, ऐसे कैसे होगा। वो लोग तो अभी तो हम लोग मान लीजिए पदों की संख्या पे पहली प्राथमिकता रखते हैं वहाँ पे। लेकिन उनको भाई उनको तो लगता है कि 1894 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो वो 1894 या 97 भी करा देंगे। जब आप अधिक से अधिक संख्या आएंगे, उनकी बात ये रहेगी कि भैया ज्वाइनिंग बाद में, पहले पदों की संख्या बढ़ाया जाए। अब यही 2-4-10 दिन में अगर भेज देंगे, ये यही अगर अनवरत धरना होता रहेगा, तो आप लोग कहेंगे कि जो है चला गया सीट। जब आपके हाथ में भी, जब कोई आपके चीज में आपके हाथ में चीज हो, तो उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। आप आइए यहाँ से, निश्चित तौर पे रियाचित पद जितने आए उस पे ये लोग उतना भेज दें जितना रियाचित पद 4000, 5000, 6000 आए, उसको आप भेज दीजिए। शासन क्या निर्णय लेता है ये शासन के ऊपर है। अधिकारी शासन नहीं है यहाँ पे। जो है बेसिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो शासन नहीं है कि आप जो उतने पद बना के दीजिए। जब आपके पास इसके पहले लगातार अयाचित पद मांगे गए हैं तो उस पर आप दे दीजिए। इसी के लिए आपको दबाव बनाया जा रहा है। अब जो भी साथी है कहेंगे कि जो है बैठे तो हैं लोग, बैठे तो हैं लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। तबीयत अलग सबकी खराब है वहाँ बैठे बैठे लगातार। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं कि हमको घर बैठे नियुक्ति मिल जाए, तो ले लीजिए नियुक्ति। यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा था कि 4 अक्टूबर जैसे कि अधिकारी बताए थे, फिर 10 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर, तो ले लीजिए। अभी अधिकारी ये बता रहे हैं कि जो है हाथ में दर्द है। तो अभी अधिकारी ये बता रहे हैं कि अब जब से आप लोग बैठे हैं तब से प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में काम हो रहा है आपकी भर्ती को लेकर। सोचिए तीसरी बार शासन ने रिमाइंडर भेजा। कितना मतलब कितना मजाक कर रहे हैं आपके भविष्य के साथ, आपको पता है। कोई भर्ती नहीं है, अब लोग नई तैयारी कर रहे हैं। भैया नई तैयारी करिए, कोई मना थोड़ी ना किया है। वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ा नहीं कि वो सब नेता है। भैया वो नेता नहीं है, वो अपना पढ़ते भी रहते हैं वहीं पे। आप लोग देखिए कि लगभग 2-4-5 लोग के सामने किताब रखा रहता होगा, कोई दृष्टि का, कोई क्रॉनिकल, कोई ये सब। तो
आपको ये लगता है कि बैठे बैठे हमको सब हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अरे भैया हम यहाँ से हैं, अरे हम वहाँ से हैं। तो ठीक है, जब नियुक्ति होगी तो आप लोग अगर प्रयागराज से भी सहारनपुर भेजेगा तो जाएंगे। प्रयागराज से छोड़िए, भी सोनभद्र से सहारनपुर भेजेगा तो वो जाएंगे। मथुरा से भी जो है बलिया भेजेगा तो भी जाएंगे। ऐसा नहीं है। नौकरी सब चाहते हैं, संघर्ष कोई नहीं करना चाहता है, सब चाहते हैं बैठे तो हैं साथी, अपना करें। अब बताइए, सबका पेपर लगा हुआ है, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस। मेरा भी जब तक पैर हाथ सही नहीं होता तब तक हम लोग भाई लगे हैं कि भर्ती ये वाली हो जाए। जिस दिन मुझे लगेगा कि ठीक है आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो हर कोई अपना अपने स्तर पे काम करेगा। काहे अपना जो है 1700 रुपया प्रतिदिन का भाई जो है वो करेगा, खराब करेगा। आप लोग को लगता है कि अरे हमारा पैसा लगेगा, हमारा समय महत्वपूर्ण है। समय सबका, समय ऐसा नहीं है किसी का समय महत्वपूर्ण नहीं है, सबका समय महत्वपूर्ण है। और आप लोग नई तैयारी में लगे हैं, तो सब चाहते हैं कि अपनी नई तैयारी हो। लेकिन क्या आप सोचे कि नई भर्ती आएगी, फिर आप पढ़ेंगे, कोर्ट में जाएगा क्या, कैसे, उसका कोई आपको प्रोफार्मा के नहीं पता है। लेकिन यही एकमात्र यूपी की ऐसी भर्ती है जो जिसमें आपके पद भी बढ़ जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के पास आया है, पद 1800 से 5000, जितना भी ये कर दे, जितना अधियाचित पद है उसको बढ़ा भी सकते हैं, नियुक्ति भी हो सकती है 1-2 महीने में। आप उसके लिए परेशान नहीं हैं, आप नए चीज़ के लिए परेशान हैं। तो ठीक है, उसमें हमको लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब लगेगा कि ठीक है अब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर पकड़ेंगे। सब लोग पढ़ना जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है कोई पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ यहाँ सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। और सब मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, पीस का पीसीएस का, पीसीएसजे का। ऐसा नहीं है जो वहाँ बैठते हैं, वहाँ कोई नेता नहीं है, सब अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम बीटीसी करके जो है, बीएड करके जो है लाइब्रेरी में बैठ के आप क्या कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। वहाँ जो बैठे हैं सब मेंस इंटरव्यू देते हैं। तो सब वाली बात है। गाना नहीं चाहिए, लेकिन आज गाना पड़ रहा है कि सीट बढ़ सकती है, तब भी नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, आप जानिए अनवरत का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, संख्या हो तो भी आप जान लीजिए। अभी जब मान लीजिए भी यदि याचित पद भेज देंगे उठपटांग, तब अरे जो है सीट नहीं बढ़ा, ये है वो है, ये रोनी रोना शुरू कर देंगे। जब आपके हाथ में है सीट बढ़ सकता है तो कहीं नहीं प्रयास कर रहे हो भाई। तो ये आपके ऊपर है। कोई बार बार चिल्लाने से कोई मतलब है नहीं। लोगों को लगता है वही जानकारी बार बार दे रहे हैं, वही जानकारी इसलिए बार बार दे रहे हैं कि पद बढ़ सकते हैं। पद वृद्धि संभव है सभी विज्ञापन में, लोक सेवा आयोग से लेकर किसी भी माध्यमिक का, पीएनपी, मतलब कोई पद की संख्या घट बढ़ सकती है। अब जूनियर एडेड में तो पद विज्ञापन में दिया ही नहीं था भाई, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था। क्या मंत्री जी के ट्वीट को अंतिम ट्वीट मान सकते हैं कि 1897 पद है? मंत्री जी ने तो ट्वीट किया था कि 31 दिसंबर 2021 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्या शुरू हो गया? अंतिम ट्वीट मत मानिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास अब करते रहिए। देखिए वास्तव में काम करिए भाई। ये अब वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं करता है भाई, नौकरी चाहिए, ये सब काम अब अच्छा नहीं लगता है। और बंटी सर प्रयास कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदया से मुलाकात हो जाए, हम लोग अपनी वहाँ तक बात पहुँचाएँ। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना आसान नहीं है, बस आसान यही है कि आप लोग जनता दरबार में मिल सकते हैं। और महिला साथी को कहा जाए तो उनको भी नौकरी चाहिए, तो भाई अपने बच्चे, हस्बैंड, भैया सबको लिवा के चली जाएंगी काउंसलिंग कराने। लेकिन जो आसपास के लखनऊ के भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाइए, अरे जा कर तो रहे हैं सब, कर तो रहे हैं सब। तो इसे काम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है भाई। वो भर्ती व्यक्तिगत नहीं है, सबकी है, सबको प्रयास करना पड़ता है। और जो लोग नहीं आ रहे, जिनको लगता है कि फलाने हमको नहीं कह रहे हैं ठिकाने, आप लोग जानिए कि आप लोग को सोचना है भाई कि आपको क्या करना है। कोई गलत नहीं है। जिन साथियों को जो करना था वो करके अपना नौकरी ज्वाइन कर लिए भाई, वो भी कब तक आपका वेट करते हैं? अब तक आप क्या, कैसे? अब वो यहाँ अनवरत हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बंटी सर मेंस इंटरव्यू देते हैं, सुधीर भैया मेंस इंटरव्यू देते हैं, सब सब लगभग मेंस तो लगभग सब देते हैं वहाँ पे। क्या उनसे ज़्यादा योग्य हैं आप?
मैं किसी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आप आइए। भाई वो लोग तो हर बार मेंस इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इसमें क्यों लगे? जानते हैं यही एक भर्ती है जो हो सकती है 1 महीने में, 1.5 महीने में, नहीं तो किसी कोई भरोसा नहीं है। ये सब चीज़ है साथियों। बाकी आप लोग आइए, उन्होंने विनय किया जाए सामूहिक रूप से, नियुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो फिर जैसे चल रहा है देखिए, फिर कोई आगे भी नहीं आएगा इसके बाद। फिर आप वही महिला साथियों को हम देखते हैं बहुत परेशान रहती हैं कि भैया घर से परेशान है, शादी विवाह की बात हो रही है, लोग ये है वो है, तमाम कहानी बताती हैं। लेकिन जब आने की बात होती है तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। अभी नियुक्ति मिले यही कोई सहारनपुर की लड़की हो, अभी इनको सोनभद्र में मिले तो देखिए अभी उत्साहित हो जाएंगे, अरे मुझे कल जाना है। ये सब चीज़ें। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।